दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि अगर आने वाले कुछ सालों में दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगे, अगर वो डॉलर जिसके दम पर अमेरिका दशकों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज करता आया है, वही डॉलर संकट में आ जाए तो दुनिया में क्या होगा? क्या तेल का व्यापार बदल जाएगा? क्या अमेरिका का कर्ज फट सकता है? क्या दुनिया भर के बाजार हिल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसी वजह से गोल्ड आने वाले समय में 2 लाख या फिर 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है? दोस्तों ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ना ही कोई सोशल मीडिया की अफवाह, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में गिने जाने वाले रे डालियो की चेतावनी है। रे डालियो जिन्होंने 1975 में ब्रिज वाटर एसोसिएट्स की शुरुआत की थी और आज ब्रिज वाटर दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनियों में गिनी जाती है, जिसने कभी लगभग 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा एसेट्स मैनेज किए थे। रे डालियो को ग्लोबल डेट साइकिल्स, करेंसी कोलैप्स और इकोनॉमिक पावर शिफ्ट पर गहरी रिसर्च के लिए जाना जाता है। उनके पॉडकास्ट, इंटरव्यूज और किताबों को दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, बड़े इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स तक गंभीरता से सुनते हैं। हाल ही में अपने पॉडकास्ट में रे डालियो ने कहा कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी शेयर मार्केट नहीं, ना ही ब्याज दरें, बल्कि असली कहानी है अमेरिकी डॉलर की ताकत में धीरे धीरे आती कमजोरी। और दोस्तों अगर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो तस्वीर सच में बदलती दिख रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के डेटा के मुताबिक 2000 में दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी लगभग 71% थी, लेकिन 2024 तक ये घटकर करीब 58% के आसपास पहुंच गई। यानी दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रही है। IMF की रिजर्व करेंसी रिपोर्ट में भी इस गिरावट का जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक मई 2026 तक अमेरिका का कुल नेशनल डेट 36 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। सोचिए 36 ट्रिलियन डॉलर, यानी इतना कर्ज जिसे समझना भी आम आदमी के लिए मुश्किल है। अमेरिकी सरकार हर 100 दिन में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर नया कर्ज जोड़ रही है। ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स जैसी बड़ी एजेंसियां भी लगातार रिपोर्ट कर रही हैं कि अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट और बॉन्ड इंटरेस्ट कॉस्ट तेजी से बढ़ रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 में अमेरिकी सरकार का इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया था। यानी अमेरिका अपने डिफेंस बजट जितना पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर अमेरिका इतना कर्ज लेकर भी इतने सालों तक मजबूत कैसे बना रहा है? तो दोस्तों इसका जवाब छुपा है पेट्रो डॉलर सिस्टम में। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। डील साफ थी कि सऊदी अरब तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका उसे सैन्य सुरक्षा देगा। इसी सिस्टम में शामिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत, चीन, जापान, यूरोप या किसी को भी तेल खरीदना है तो पहले डॉलर खरीदो। यानी पूरी दुनिया को व्यापार के लिए डॉलर चाहिए था और यहीं से अमेरिकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। दोस्तों यही वजह रही कि दुनिया के देशों ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भारी मात्रा में डॉलर जमा किए और उन्हीं डॉलर को अमेरिकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश किया। आसान भाषा में कहें तो पूरी दुनिया अमेरिका को पैसा उधार दे रही थी। इसी वजह से अमेरिका लगातार पैसा छापता रहा, कर्ज लेता रहा, बड़े बड़े युद्ध लड़ता रहा, लेकिन डॉलर फिर भी मजबूत बना रहा। लेकिन जब यही सिस्टम धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है, खासकर चाइना और ब्रिक्स देशों की राजनीति की वजह से। दरअसल चीन पिछले कई सालों से डॉलर डोमिनेंस को चुनौती देने में लगा है। चीन अब रूस, ब्राजील, ईरान और कई एशियाई देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ा रहा है। वहीं ब्रिक्स देशों ने डॉलर ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर भी काम तेज किया। रॉयटर्स और CNBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन लगातार युआन आधारित ऑयल ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा संकेत तब देखने को मिला जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में डॉलर के बजाय चीनी युआन में भुगतान की खबरें सामने आई। अब आम आदमी सोचेगा कि अरे इससे फर्क क्या पड़ता है? दोस्तों फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि अगर दुनिया धीरे धीरे तेल व्यापार डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं में करने लगी तो डॉलर की मांग कम होगी, और अगर डॉलर की मांग कम हुई तो अमेरिका के लिए लगातार सस्ता कर्ज लेना मुश्किल होगा। यहीं पर रे डालियो ने डूम लूप का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ऐसे डेब्ट स्पाइरल में फंस सकता है जहां ज्यादा कर्ज, ज्यादा ब्याज, ज्यादा घाटा, ज्यादा बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड मार्केट और महंगा कर्ज, ये चक्र लगातार चलता रहेगा। अभी अमेरिकी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड लगभग 4.5% के आसपास घूम रही है, जो पिछले कई सालों के मुकाबले काफी ऊंची मानी जा रही है।
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी निवेशकों द्वारा अमेरिकी बॉन्ड की खरीदारी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रे डालियो ने अपने पॉडकास्ट में इतिहास के उदाहरण भी दिए। उन्होंने 1956 के सुएज क्राइसिस का जिक्र किया, जब ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक ताकत को बड़ा झटका लगा था और धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर ने ब्रिटिश पाउंड की जगह दुनिया की प्रमुख मुद्रा का रोल मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने 1920 के दशक के जर्मनी का उदाहरण भी दिया, जहां भारी कर्ज और मुद्रा छपाई ने लोगों की बचत की कीमत लगभग खत्म कर दी थी। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ अमेरिका के कर्ज का नहीं बल्कि आपकी जेब का है, आपकी बचत का है, आपके भविष्य का। क्योंकि अगर दुनिया सच में डॉलर सिस्टम से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी तो उसका सबसे बड़ा असर सिर्फ वॉल स्ट्रीट पर नहीं पड़ेगा बल्कि भारत के आम आदमी तक भी पहुंचेगा। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया के बड़े निवेशक, सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक चीज पर सबसे ज्यादा नजर रखें, गोल्ड। जी हाँ, वही सोना जिसे भारत में लोग सदियों से सिर्फ गहने नहीं बल्कि सुरक्षा मानते आए। लेकिन अब गोल्ड सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुका है। पिछले कुछ सालों में जो आंकड़े सामने आए वो साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया के बड़े देश अब धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम करके गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने लगातार तीसरे साल 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा। सबसे ज्यादा खरीदारी करने वालों में चाइना, रशिया, टर्की और इंडिया जैसे देश शामिल रहे। अब सवाल है कि आखिर सेंट्रल बैंक्स अचानक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? इसका जवाब बेहद दिलचस्प है, क्योंकि दुनिया के कई देशों को अब डर है कि अगर भविष्य में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, डॉलर सिस्टम पर दबाव आए या अमेरिका अपने फाइनेंशियल सैंक्शंस का इस्तेमाल करे तो उनकी विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, रूस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है। यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस के लगभग 300 बिलियन डॉलर के विदेशी रिजर्व फ्रीज कर दिए थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि अगर आपका रिजर्व डॉलर में है तो उस पर आपका पूरा कंट्रोल हमेशा नहीं रहता। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की कई रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने आ चुकी है कि इसी वजह से कई देश अब गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ ये समझने वाली बात है कि गोल्ड किसी सरकार की लायबिलिटी नहीं होता। डॉलर हो, यूरो हो या फिर कोई भी करेंसी, वो किसी ना किसी सरकार या फिर सेंट्रल बैंक्स के भरोसे पर चलती है। लेकिन गोल्ड अपने आप में एक एसेट है। ना इसे कोई सरकार प्रिंट कर सकती है, ना इसकी सप्लाई अचानक दोगुनी हो सकती है। और यही वजह है कि जब भी दुनिया में डर बढ़ता है, निवेशक गोल्ड की तरफ भागते हैं। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद कीजिए। उस समय भी गोल्ड में बड़ी तेजी आई थी। फिर कोविड क्राइसिस आया, पूरी दुनिया में पैसा छापा गया, इन्फ्लेशन बढ़ा और गोल्ड ने एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई बनाया। अब 2025 और 26 में एक बार फिर से वही डर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार खतरा और बड़ा है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ मंदी का नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल करेंसी सिस्टम के बदलने का है। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी संस्थाएं भी अब गोल्ड को लेकर बुलिश दिखाई दे रही। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में गोल्ड टारगेट को 2026 के लिए $3500 प्रति आउंस तक बताया था। वहीं सीएनबीसी और ब्लूमबर्ग की कई रिपोर्ट्स में एनालिस्ट ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी डेट क्राइसिस और डॉलर वीकनेस बढ़ती है तो गोल्ड सुपर साइकिल शुरू हो सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में भारत में सोना 2 लाख या फिर 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है? दोस्तों, सुनने में ये बेशक आपको एक बड़ा आंकड़ा लगे, लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो गोल्ड ने हमेशा लॉन्ग टर्म में करेंसी डीवैल्यूएशन को बीट किया। 2005 में भारत में 10 ग्राम सोना लगभग 7,000 के आसपास था। 2018 तक ये करीब 26,000 पहुंच गया और 2025 से 26 में कई शहरों में 24 कैरेट गोल्ड 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखाई दिया। यानी 20 साल में गोल्ड लगभग 14 गुना तक बढ़ चुका है। अब जरा सोचिए कि अगर अगले 10 से 15 सालों में डॉलर वीकनेस, ग्लोबल इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं तो गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है। खास बात यह है कि भारत में गोल्ड प्राइसेस सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट से तय नहीं होते, इसमें डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट का भी बड़ा रोल होता है। अगर अमेरिकी डॉलर कमजोर होने के बावजूद भारतीय रुपए पर दबाव आता है तो भारत में गोल्ड और तेजी से महंगा हो सकता है। यानी दोहरी मार, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस भी बढ़े और रुपए भी कमजोर हुआ। ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार में गोल्ड प्राइसेस विस्फोटक तरीके से ऊपर जा सकते हैं। यही कारण है कि कई भारतीय एनालिस्ट अब लॉन्ग टर्म में 2 लाख गोल्ड टारगेट की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बात समझना बेहद जरूरी है। गोल्ड हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में भारी गिरावट भी आती है। कई बार 10%, 20%, यहाँ तक कि 30% करेक्शन भी देखने को मिलते हैं।
इसलिए इसे जल्दी अमीर बनने वाला खेल समझना खतरनाक हो सकता है। रे डालियो ने भी अपने पॉडकास्ट में यही कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों को सिर्फ एक करेंसी, सिर्फ एक कंट्री या फिर सिर्फ एक एसेट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट्स रखने चाहिए। उन्होंने खासतौर पर गोल्ड, कमोडिटीज़ और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया। दोस्तों, इस वक्त दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वहाँ सिर्फ शेयर मार्केट देखना काफ़ी नहीं। अब ग्लोबल डेट, करेंसी वॉर, ऑयल ट्रेड, सेंट्रल बैंक्स पॉलिसीज और जियोपॉलिटिक्स सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। IMF के मुताबिक दुनिया का कुल कर्ज 2025 तक $324 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुका था, यानी पूरी दुनिया कर्ज पर चल रही है। और इतिहास बताता है कि जब कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो सरकारें अक्सर करेंसी की वैल्यू घटाकर सिस्टम बचाने की कोशिश करती है, यानी इन्फ्लेशन धीरे धीरे लोगों की सेविंग्स की असली कीमत खा जाती है। और यही वजह है कि अब बड़े इन्वेस्टर्स स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स की तलाश में। ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक भी कई बार डिजिटल एसेट्स और गोल्ड जैसे अल्टरनेटिव स्टोर्स ऑफ वैल्यू का जिक्र कर चुके हैं। वहीं कई देशों के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर होल्डिंग घटाकर गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टोरी नहीं बल्कि एक बदलती हुई ग्लोबल पावर स्टोरी है। एक तरफ अमेरिका है जिस पर रिकॉर्ड कर्ज है, दूसरी तरफ चाइना और ब्रिक्स हैं जो डॉलर डोमिनेंस को चुनौती देने की कोशिश में है, और बीच में है पूरी दुनिया जो खुद को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड खरीद रही है। और इसीलिए आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि गोल्ड कितना महंगा होगा, बल्कि असली सवाल ये होगा कि करेंसीज कितनी कमज़ोर होंगी। क्योंकि जब करेंसी कमज़ोर होती है तब गोल्ड महंगा नहीं होता, बल्कि असल में आपकी करेंसी की ताकत घटती है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े निवेशक धीरे धीरे एक ही दिशा में देख रहे हैं, डॉलर से हटकर गोल्ड की तरफ। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।